हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर के राजनीति विज्ञान के दूसरे प्रश्न पत्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। क्योंकि आपका जो पेपर है वो बहुत ही पास है और इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें, है ना। तो इसके लिए हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के अगर दे देते हैं तो वहां से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका जो पेपर होगा वो बहुत अच्छा से जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिल सकेगा। और नए आए हैं चैनल में फ्रेंड तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपके लिए मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो को। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे नंबर ला सकें। कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला हमारा जो प्रश्न है। लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए और उनके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कौन कौन यूनिवर्सिटी में कब कब पूछे गए हैं, आप पूरे लिस्ट देख सकते हैं। ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके अथवा जो भी प्रश्न है उनको भी आप जरूर पढ़ें। ठीक है, और देखते हैं दूसरा हमारा जो प्रश्न है। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर बताइए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। ये जो प्रश्न है लगातार पूछे जा रहे हैं, 18, 20, 22 और 24 में भी पूछ सकते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रमुख पद्धति का वर्णन कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर छठवा है, नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा पर एक निबंध लिखो। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नवीन लोक प्रशासन को समझाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। इतना प्रश्न आपको चिन्ह लगाना है। और तुलनात्मक लोक प्रशासन पर एक निबंध लिखो। देखिए तो इनको 2023 में पूछे हैं। तो इस तरह से कुल मिला के हमको यहाँ से 4-5 प्रश्न पढ़ना है, 5 प्रश्न पढ़ना है। 5 प्रश्न पढ़ के आप बहुत अच्छे से पेपर दे सकते हैं। बीए जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट होता है। अगर अच्छे से इसमें मेहनत कर देंगे तो आप इस सब्जेक्ट के हीरो रहेंगे, समझिए, राइट। क्योंकि कम समय में जब आदमी इतना बुद्धिमान बन जाता है, बीए को पढ़ के 1 महीना का तैयारी करके बहुत अच्छा से लिख सकता है, तो सोचिए अगर उनको 5 महीना 6 महीना से अगर आप पढ़ें तो सोचिए आपका पेपर और कितना अच्छा जाएगा, चीजों को कितना बढ़िया सीखेंगे। आप केवल सिर्फ पेपर पास होने के लिए आप पढ़ते हैं, तो पेपर पास होने के लिए सिर्फ मत पढ़िए। आप चीजों को अपने दिमाग में अपडेट करिए, उन चीजों को अच्छे से करिए। आप भविष्य आपको बनाना है। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यूनिट 2 का। संगठन क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न इसका है, पहला क्वेश्चन है इनके अंतर्गत। और पद सोपान सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण का क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चिन्ह लगाते जाएंगे साथ में। और देखते हैं ये मुख्य कार्यपालिका पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये पूछे गए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग सत्र में। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर टोटल संख्या यहाँ पर ज्यादा है क्वेश्चन की। हम्म, ये प्रश्न आप पढ़ लेंगे। 18, आंतरिक तथा बाह्य भर्ती से क्या अभिप्राय है, इनके गुण दोष की विवेचना कीजिए। ठीक है, और ये सूत्र वाला जो प्रश्न है, सूत्र और स्टाफ अभिकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना प्रश्न आप चिन्ह लगा लिए होंगे डियर स्टूडेंट। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका थोड़ा सा कैपेसिटी आप बढ़ा दीजिए। एक विषय को कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा आप पढ़ें। मतलब कुल मिला के एक दिन में अगर आप 5 घंटा 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। एक दिन में कम से कम अगर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं पूरे दिन भर, तो 5 घंटा 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 5-6 प्रश्न आप पढ़ लीजिए। अगर कम समय दे रहे हैं, हर विषय को पढ़ रहे हैं, तब कम से कम 2-2 प्रश्न पढ़िए। आराम से 1.5 महीना में आपका तैयारी हो जाएगा। चलिए देखते हैं यूनिट 3। विकास प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इनके मुद्दे प्रकृति की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछे गए हैं। टोटल आपको प्रश्न बता रहा हूं कितना है।
ज्यादा प्रश्न नहीं है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के संगठन, कार्य और भूमिका की विवेचना कीजिए। ई शासन क्या है? ई शासन की विशेषता क्या है? ई शासन पर निबंध लिखो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का आप पढ़ें। सुशासन की अवधारणा पर एक लेख लिखो। और है ये प्रश्न 2023 में आया बिलासपुर में। प्रशासन में नागरिक सहभागिता के अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। इतना प्रश्न आपको पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो भी अब प्रश्न आएगा इतना में से ही आएगा। और जो भी अगर एक्स्ट्रा अगर आ जाते हैं तो उसी से रिलेटेड आएंगे, तो उसी के पॉइंट को आप ऐड कर करके आराम से लिख सकते हैं। ये हमारा 3 यूनिट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 4 यूनिट की ओर। बजट की परिभाषा दीजिए। आप जानते हैं कि जैसे ही सत्ता में कोई भी मंत्री आते हैं तो 1 साल का बजट पेश करते हैं कि इस साल क्या क्या होने वाला है, या 2 साल के अंदर में क्या क्या होने वाला है। एक बजट पेश करते हैं। शिक्षा के लिए इतना बजट, कहीं और मकान के लिए इतना बजट, सड़क निर्माण के लिए इतना बजट, जो भी है जिस फील्ड में है उनके लिए बजट तैयार करते हैं। तो इनका महत्व है, बिल्कुल महत्व है। तो ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। बजट से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। अब वो नहीं पूछेंगे तो ये पूछेंगे, भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप पढ़ें तो सही यार, आपका दिल छू जाएगा, इतना अच्छा दिया है इसमें। पढ़ें तो एक बार, आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअल में आज हमको ज्ञान मिल रहा है। आप टाइम पास घूमने फिरने इधर उधर में लगे रहते हैं, क्या मिलेगा मेरे भाई? कुछ नहीं मिलेगा। आप थोड़ा से पढ़ें तो जरूर, खुद के लिए समय दीजिए, किताब से प्यार करिए। अगला है, भारत में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की चर्चा कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के साधनों की विवेचना कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना बार अथवा नंबर करके क्वेश्चन पूछे हैं। इतना प्रश्न आपको पढ़ना है। कुल मिला के 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न और 4 प्रश्न। सिर्फ 4 प्रश्न पढ़ना है यूनिट 4 से। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि देखो साल भर आप पढ़ते हैं, 4 प्रश्न आपसे याद नहीं हो रहा है। बड़ा दिक्कत की बात है। आज के बच्चे तैयारी ही कहाँ करते हैं, लेकिन एक न एक दिन ऐसा समय आता है कि उनको रोना आता है। उनके पास नॉलेज तो कुछ रहता नहीं डिग्री के सिवाय, है ना। तो कुल मिला के ये कहें कि आपका नॉलेज ही आपको बहुत आगे लेके जाए। और अगर आप में सीखने की कला है, लर्निंग पावर है, तो आपका जीवन बहुत अच्छा से जाएगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को अच्छे से करिए, समझिए, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हमेशा मेरा सपोर्ट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे साइंस वाले बच्चे हो, चाहे आर्ट वाले बच्चे हैं, सभी बच्चे के लिए हमारा हमेशा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, आप भी हमें सपोर्ट करें चैनल को आगे ले जाने में, ताकि हम भी अपने देश के लिए, इस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हम भी अच्छा कुछ कर लें। ठीक है, और एक वेल एजुकेटेड पर्सन बनी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यूनिट 5। भारत में भ्रष्टाचार पर एक निबंध लिखो। ये प्रश्न तो रायगढ़ यूनिवर्सिटी में 24 में पूछे गए हैं, सरगुजा में 24 में, बस्तर में। तो ये प्रश्न भ्रष्टाचार के बारे में एक्चुअल में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार क्या चीज होते हैं। ठीक, ये प्रश्न आप पढ़ें। टोटल 39 प्रश्न है क्या इसमें? 40 है, 40 प्रश्न है। ठीक है, ये उन 40 नंबर के प्रश्न को चिन्ह लगाएंगे। लोक संपर्क पर एक निबंध लिखो। और नौकरशाही की अवधारणा को बताइए। ये शायद कहीं पर ये प्रश्न और देखने के लिए मिले। ठीक है, इनको भी आप चिन्ह लगा लेंगे। और ये प्रश्न है आपके पास 38 नंबर। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के युग में लोक प्रशासन के बदले स्वरूप का मूल्यांकन कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो 37 नंबर का प्रश्न है, लोकपाल पर एक आलोचनात्मक लेख लिखो। और बस इतना आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास समय हो तो ये प्रश्न आप पढ़ लेंगे 38 नंबर का। ठीक है बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा ये वीडियो। आप सब इस तरह के वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। आपके जो भी भाई बहन हैं, पढ़ रहे हैं, बीए हो चाहे बीएससी हो, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने डाल दिया है। आप जाके उनको जरूर देखें। और सबसे मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट पर बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है।
इतना सारा एक्सपेरिमेंट पर वीडियो डाला है केमिस्ट्री का, आप उनको देखेंगे तो नो डाउट आप सीखेंगे ही सीखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने देखा कि राजनीति जो विज्ञान है, कैसे राजनीति करना है। अगर आपको सीखना है तो राजनीति विज्ञान आपको पढ़ना होगा। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों पेपर कंप्लीट हो गए हैं। इनके पहले वाला और वीडियो है, समाज शास्त्र के दोनों पेपर को हमने डाल दिए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको हमने अच्छी तरह से चिन्ह लगवा दिया है। नो डाउट एग्जाम में आपको यहीं से देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के पहला दूसरा पेपर देखेंगे और हिंदी भाषा देखेंगे। और जो भी आपको और जरूरत रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और हाथ में हाथ पकड़ के मत बैठिए, आप युद्ध के मैदान में आप खड़े हो जाइए और कमर कस लीजिए तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में नए आए होंगे दोस्तों, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट करना मत भूलना, ताकि हमको भी एक अच्छा से मोटिवेशन मिले, हमको भी लगे कि हमारे बच्चे, छत्तीसगढ़ वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग और सब्जेक्ट को। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।